आप सभी कैसे हैं। फिर से मैं एक नए वीडियो के साथ हाजिर हो चुका हूं। स्वागत करता हूं आप सभी के आपके चैनल सेल्फ स्टडी विथ जेपी सर पे। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों के सपोर्ट के वजह से आज ये जो हमारा चैनल है ना 800 प्लस सब्सक्राइबर तक पहुंच चुका है। ये सब आपके सपोर्ट और शेयर और सब्सक्राइब का ही बदौलत है कि आप लोगों ने बहुत जल्द इसे 800 के एक छोटा सा परिवार बना दिया। और बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को भी कि आप लोगों ने कंटिन्यू वीडियो को देख रहे हो और इसे शेयर भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। बस इसी तरह हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। और क्लास 10 का जो मैथ है ना, जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है, फिर मैथ आपको परेशान नहीं करेगा बल्कि आप मैथ को परेशान करने लगेगा और आपसे मैथ हाथ जोड़ के भागेगा कि सर मेरे को बस छोड़ दो, बस अब मेरे को छोड़ दो। जैसे अभी आप मैथ से हाथ जोड़ते हो कि अरे भाई मैथ नहीं रहता तो बड़ा अच्छा रहता, बाकी सब्जेक्ट तो मेरा काफ़ी अच्छे से हो जा रहा है लेकिन मैथ में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। वो प्रॉब्लम भी मैं नहीं रहने दूंगा। कंटिन्यू मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ, कंटिन्यू वीडियो बना रहा हूँ और कंटिन्यू आप देख भी रहे हैं और कमेंट भी करें। बहुत अच्छा, बस इसी तरह लगे रहिए। एग्जाम तक आपका काफी हद तक मैथ में क्लियर कर दूंगा। और मैं बता दूं इस चैनल पे बहुत सारा चैप्टर बताया जा चुका है, लगभग 140 वीडियो अपलोडेड हो चुका है यहां पर, जिसमें चैप्टर 5 अच्छे से कंप्लीट करवाया गया है। चैप्टर 8, 12 और 16, 19 अच्छे से कंप्लीट कराया गया है। चैप्टर 13 वेरिएशन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करने वाला चैप्टर, वो भी मैंने कंप्लीट करा दिया हूं। चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है, 6.1 कंप्लीट हो गया है, 6.2 कंप्लीट हो गया है और ये 14 चैप्टर चल रहा है। इसके बाद आपको बताना है कि ये चैप्टर खत्म होने के बाद कौन सा चैप्टर मैं शुरू करूंगा। चलिए, तो इस जैसा कि जानते हैं आप कि मैं प्रत्येक वीडियो में एक प्रश्न करता हूं और उसका जो जवाब टॉप 3 जो सबसे पहले देते हैं उनका नाम मैं अनाउंस करता हूं। तो यहां पे जो टॉप 3 कमेंट आया था सबसे पहले, उसमें पहला नाम था आकांक्षा दुबे और सेकंड पोजीशन में देवकांत दुबे और थर्ड पोजीशन में रही खुशबू नट। यानी खुशबू नट पहली बार आई है और देवकांत जी तो हमेशा लगातार बने हुए हैं। लगातार 3 वीडियो में इनका नाम अनाउंस हो चुका है। काफी अच्छे से ये कमेंट करते हैं, काफी जल्दी कमेंट करते हैं। चलिए, इनके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। आकांक्षा दुबे और देवकांत दुबे ये दोनों जन ना भाई बहन हैं। और ये जो आकांक्षा है ना 9 क्लास में पढ़ती है और देवकांत 10 क्लास में पढ़ते हैं। और इनमें हमेशा कंपटीशन लग जाता है कि कौन कमेंट सबसे पहले कर रहा है। और देखो, ये 9 क्लास की होकर और इसने पहले कमेंट कर दी और ये जीत गई है और इनका नाम फर्स्ट पोजीशन पर आ गई है। 10 को पीछे किया। अब आप समझ रहे होंगे कि 9 का स्टूडेंट 10 का मैथ क्यों भाई देख रहा है। यही तो फंस गए ना आप। अगर 9, 10 करने जाओगे ना तो फिर आप फंस जाओगे। बात को ध्यान से समझिए। अगर आप 9 के स्टूडेंट है ना तो 10 का तो कम से कम ऑनलाइन पढ़ाई जरूर करना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप मेरे चैनल से पढ़ो, आप बहुत सारे चैनल है यूट्यूब पर हिंदी माध्यम से बनाया गया है वीडियो, आप उनको देख कर पढ़ो। आपको 9 के हो तो 10 का जरूर पढ़ाई करना चाहिए। इससे आपको काफी हेल्प मिलेगा। भविष्य में आप अच्छा स्कोर करेंगे। यानी जो भविष्य का काम वर्तमान में करता है वही इस दुनिया पर राज करता है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया पर राज करे तो भविष्य का काम को आपको वर्तमान में ही पूरा कर लेना है। तो 9 में हो तो जरूर पढ़ा करो। 10 वालों को तो पढ़ना ही है और जिनका एग्जाम है उनको तो भाई बड़ा अच्छे से पढ़ना होगा। तो चलिए, आज का जो प्रश्न है वो ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। गोरा उपन्यास के रचनाकार कौन थे? ये आपके हिस्ट्री से है, क्लास 10 का हिस्ट्री से ये क्वेश्चन है कि गोरा उपन्यास किसने लिखा था। जल्द से जल्द कमेंट कीजिए ताकि मैं आपका नाम अगले वीडियो में अनाउंस कर सकूं। ठीक है, चलिए आज हम अपने सवाल के ऊपर बढ़ जाते हैं और ये सवाल भी काफी टफ है। आपका जो सवाल नंबर 9, 10, 11, 12 और ये 13 नंबर सवाल है 14 चैप्टर का पार्टनरशिप बिजनेस का। हर सवाल की तरह ये भी काफी टफ है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सवाल को चलिए समझते हैं। बहुत आसानी से समझाऊंगा ये सवाल को आपको, बहुत आसानी से। देखिए, 3 मूर्तिकार एक बैंक से 1 लाख रुपया ऋण लेकर मूर्ति शिल्प का एक कारखाना स्थापित करते हैं। यानी मूर्ति बनाने का एक कारखाना वो लोग क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। 1 लाख रुपया ऋण लेकर वे यह समझौता करते हैं कि
प्रति वर्ष बैंक का किस्त 28,100 रुपया। देखिए 28,100 रुपया उनको प्रत्येक साल किस्त के रूप में दे देना है बैंक को। देने के बाद शेष लाभ का आधा काम के दिनों के अनुपात में, यानी ये आधा माने जो किस्त देने के बाद उनके पास जो पैसा बचेगा उसको आधा वो लोग क्या करेंगे, काम के दिनों के अनुपात के रूप में, और शेष आधा को क्या करेंगे, बराबर बांट लेंगे। ठीक है, पहले काम के दिनों के अनुपात में भी बांटना है आधा को, और आधा बराबर बराबर बांट लेना है सबको। ठीक है, फिर बोला जा रहा है कि विगत वर्ष 300 दिन, 275 दिन और 350 दिन काम करते हैं। यानी 3 जन है, एक जन ने काम किया 300 दिन, एक जन ने काम किया 275 दिन, और एक जन कितना काम किया, 350 दिन। ये भाई काफी मेहनती रहा, 365 दिन में 350 दिन काम किया है। सबसे कामचोर आदमी को देखो, 275 दिन ही मात्र काम किया, इसको सबसे कम पैसा मिलेगा भाई, देख लेना। और ये भी थोड़ा सा कामचोर था, थोड़ा सा मिडिल साइज में है, ये तो भाई बहुत कामचोर है, बहुत कम दिन काम किया है साल में। एवं कुल लाभ कितना हुआ है, 1,39,100 रुपया। वर्ष के अंत में इतना रुपया लाभ हो गया है, और हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसको कितना रुपया लाभ मिलेगा। तो चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं, यानी कुल लाभ। हमारा कुल लाभ कितना है, कुल लाभ हमारा हो रहा है, ये रहा आपका कुल लाभ, 1,39,100 रुपया जो हुआ है कुल लाभ हुआ है। ठीक है, और बैंक का किस्त कितना देना है, 28,100 रुपया आपको बैंक को दे देना है किस्त के रूप में, क्योंकि आपने 1 लाख रुपया बैंक से ऋण लिया था तो आपको देना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो हम लिख देंगे इसलिए बैंक का किस्त देने के बाद, बैंक का किस्त देने के बाद शेष लाभ, यानी बैंक का किस्त देने के बाद कितना रुपया लाभ बच जाएगा वो हम देख लेते हैं। यानी हमारा कुल लाभ कितना था, 1,39,100 रुपया। किस्त हमारा कितना देना है, 28,100 रुपया। ये रहा किस्त, कहाँ गया किस्त, देखो भूल आ गया भाई देने वाला बात। इंसान तो पैसा ले लेता है, लेकिन देते समय ना काफी भोगा देता है, वो देता ही नहीं है पैसा जल्दी। कहाँ देखो मिल नहीं रहा, 28,100 रुपया कहाँ किस्त था भाई, ये देखो यहाँ पे छिप के बैठा 28,100 रुपये। इसको घटाएंगे, 28,100 रुपया को घटाएंगे, क्योंकि ये बैंक को आपको देना पड़ेगा ऋण के किस्त के रूप में। ठीक है, ये एक और एक, यानी फाइनली आपका कितना रुपया लाभ उन लोगों को हुआ है किस्त देने के बाद, 1 सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 1,11,000 रुपया उनके पास लाभ के रूप में बचा है। पहले इसको ना वो लोग आधा करेंगे, इसलिए शेष लाभ का 1/2, आधा का मतलब क्या होता है, शेष लाभ का 1/2 करेंगे, या आधा लिख देते हैं, आधा हिस्सा। शेष लाभ का आधा हिस्सा कितना हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, 111 और 000, यानी 3 ठो 1 और 3 ठो 0, इसको 2 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो चलिए इसको अगर 2 से भाग करेंगे तो ये कितने दान में कटेगा, 2 × 10, फिर 2 × 10, अब फिर 2 × 10, और ये कितना हो गया, 2 ठो 0, यानी 555 और 2 0 हो गया, यानी कितना हो गया, 1 सैकड़ा हजार 10,000, यानी 55,500। कितना रुपया बचा है, 55,500 रुपया। अब ये जो शेष इनका आधा लाभ हुआ है ना, इसको ये लोग तीनों जन बराबर बांटेंगे, बराबर यानी 3 जन है, 3 से भाग करेंगे, बराबर हो जाएगा। इसलिए आधा लाभ माने जो आधा लाभ है, आधा लाभ का बराबर हिस्सा, आधा लाभ का बराबर हिस्सा कितना रुपया होगा, यानी कहने का मतलब है ये जो 555 आपको दिख रहा है, 00 दिख रहा है, इसको 3 से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, क्योंकि 3 जन है, 3 से भाग कर देंगे, पता चल जाएगा। चलिए काटते हैं इसको, 3 एकम 3 है, और 3 2 5, 3 8 24, और 3 5 15, और ये 2 0, इतना रुपया। यानी कहने का मतलब क्या है
कि 18,500 रुपया उनको बराबर मिलेगा। चलिए यहां तक एक स्टेप हमने बना लिया कि उनको बराबर हिस्सा कितना मिलेगा, और एक स्टेप बाकी है। अगले स्टेप पे चलते हैं। वीडियो को एकदम लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ओके, ताकि हम और भी वीडियो आपके लिए बना सको पूरे जुनून के साथ और आपका तैयारी जबरदस्त हो सके। क्या करेंगे कि इनका जो आधा पैसा बचा है ना, माने कुल लाभ का जो आधा पैसा बच गया है उसको दिन के अनुपात में लोग क्या करेंगे, बांटेंगे। तो पहले हम इसका दिन का अनुपात लिख दे प्रथम साथी, ठीक है, अनुपात दूसरा साथी अनुपात तीसरा साथी, ओके। यानी आपका प्रथम साथी कितना दिन काम किया है, 300 दिन, अनुपात दूसरा साथी कितना दिन काम किया है, 275 दिन, तीसरा साथी कितना दिन काम किया है, 350 दिन। तो सबसे पहले इस अनुपात को ना छोटा रूप बना लेते हैं। देखिए ये जो 300, 275 और 350, ये 25 से कटेगा। प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को मैं बता दूं, अगर आप अच्छे से मैथ को बनाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 25 तक पहाड़ा याद होना चाहिए, और कम से कम जो वर्गमूल होता है 30 तक याद होना चाहिए। यानी 30 तक संख्याओं का 25 तक पहाड़ा आपको याद करना ही होगा। अगर आप 25 तक पहाड़ा याद नहीं करिएगा, आप कभी मैथ में अच्छा नहीं कर सकते हैं। चलिए ये 25 से पहाड़ा से कटेगा। ये 25 से पहाड़ा से कितने दान में कट जाएगा, ये 25 के पहाड़ा से कट जाएगा आपका 25 एकम 25 से 25 दूना 50, 12 दान में। और ये 25 के पहाड़ा से 25 एकम 25 से, और 25 दो, ये 25 एकम 25 से 11 दान में। और ये वाला 25 के पहाड़ा से 25 एकम 25 से 25 चौका 100, 14 दान में कट गया। अब हम लिख देते हैं इसका, इसलिए अनुपातिक योग। अनुपातिक योग यानी कंटिन्यू आप अनुपातिक योग कर रहे हैं, हर सवाल में अनुपातिक योग आ रहा है। अनुपातिक योग का मतलब क्या हुआ कि ये जो अनुपात में है ना, सबको हम जोड़ देंगे। 12 प्लस 11 प्लस 14 कितना आएगा, 5 2 7 और 1 2 3। बस यार जोड़ है, मैथ में है क्या, जोड़ घटाओ गुणा भाग के अलावा मैथ में कुछ है नहीं। फिर भी आप बोलते हो मैथ मेरा कमजोर है, मैथ मेरे को नहीं आता। आपको जोड़ घटाओ नहीं आता, आपको गुणा भाग नहीं आता है। मैथ में ये पूरा मैथ जोड़ घटाओ गुणा भाग पर ही बनेगा, आप देख लीजिएगा। विश्वास जगाइए अपने अंदर कि आप मैथ बना सकते हैं, तब जाकर आप मैथ बना पाएगा, वरना नहीं होगा। चलिए आपका शेष लाभ कितना बचा है, यानी आपका शेष लाभ, चूंकि शेष लाभ कितना बचा था आपका, 55,500 रुपया। 55,500 रुपया को तो उन्होंने एक हिस्सा था उन्होंने तो बराबर बांट दिया, जिसमें से कितना मिला था सबको, 18,500। अब इसको ये लोग क्या करेंगे, अपने काम के अनुपात में बांटेंगे। तो हम लिखेंगे इसलिए प्रथम साथी का हिस्सा। तो प्रथम साथी का हिस्सा इसमें कितना रुपया हो जाएगा, तो हम लिखेंगे ये आपका कितना, आपका शेष लाभ बचा हुआ है 55,500 रुपया, गुणे इसका कितना है 12 है अनुपात, और ये क्या हो गया 37 को देखो इससे काटिएगा, ये 100% श्योर है कि कटेगा। चलिए 37 से हम इसको भाग कर देते हैं, कितना को, 55,500 को कितने दान में जाएगा, सबसे पहले एक दान में 37 आया, और यहां पे 15 में से 7 गया 8, यहां पर 1 और यहां पर 5। अब देखिए ये 5 दान में जाएगा, यानी 5 7 35, अब 15 3 मिलकर कितना हो गया 18, कट गया कितने दान में, 1500 दान में कटा है। देखिए यहां पर ये भाग हुआ है, भाग कौन नहीं जानता होगा यार, 10 में पढ़ता है जो, लेकिन हाँ मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है 10 में तो चले गए लेकिन वो भाग नहीं जानते हैं, वो स्कूल नहीं पढ़ने जाते, वो स्कूल के अंदर नहीं पढ़ते हैं, बल्कि वो लोग स्कूल के बाहर या पीछे पढ़ते हैं, उन्हीं को भाग नहीं आता होगा। चलिए ये 1500 हो गया। अब 1500 को 12 में गुणा करना है। देखिए बहुत आसानी से हम कर देंगे। 12 का पहाड़ा पहले 5 बार पढ़ेंगे, 12 5 60 की, जीरो हासिल कितना हो गया 6। अब 12 6 मिलकर कितना हो गया हमारा 18, और ये जो 2 जीरो है यहाँ पे लगा दिए, यानी हमारा प्रथम साथी का लाभ कितना हो गया यहाँ पर 18,000 रुपया, और पहले तो उसको मिला ही था 18,500, वो बाद में भी कैलकुलेट करते हैं। यहां तक आप लोग उतारिए, फिर हम लोग अगले स्टेप पर पहुंचते हैं। स्टेप माने क्या, दूसरे और तीसरे साथी का लाभ। दूसरे साथी का लाभ कितना हो जाएगा इसमें से, तो आपका है
55,500 रुपया। इसको गुणा किससे करना है हमको? 11/37 से, यानी अनुपातीय को हमारा 37 आया था और इसका अनुपात कितना आया था? 11। अब बस इसको तो काट ही दिया है 1500 दान में। अब 1500 हमें क्या करना है कि 11 से गुणा करना है, यानी 1 2 और 11 5 55 की 5 हासिल 5 और 11 5 मिलकर कितना हो जाता है? 16 हो जाता है। इतना रुपया हो गया, ठीक है। और इसलिए तीसरा साथी का लाभ कितना हो जाएगा? यही 55,500 रुपया गुणा करेंगे 14 सबसे ज्यादा मेहनती आदमी है, देखो 14 सबसे ज्यादा रुपया मिलेगा, 14/37 हो गया। ये भी इससे कट गया 1500 दान में सेम ही कटना है। अरे है क्या यार, मैथ में जोड़ घटा गुणा भाग के अलावा कुछ भी नहीं है। चलिए गुणा करते हैं, 1 2 और यहां पे 14 5 70 के 0 हासिल 7 हुआ और 14 और 7 मिलकर कितना हो गया? 21, ठीक है। इतना रुपया हो गया, ओके। अब हमें क्या करना है कि अब इनका कुल लाभ क्या होगा उसको बस लिख लेना है। सब में क्या करना है? 18,500 रुपया हम जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे 18,500 रुपया? आपको पता है कि उन्होंने पहले 18,500 रुपया सब समान रूप से पाया है और ये जो रुपया पाए हैं ये अपने मूलधन के अनुपात में इन्होंने पाया है। यानी प्रथम साथी कितना पाया था? इधर 18,000 रुपया पाया था, ठीक है। अब लिख देंगे, इसलिए प्रथम साथी का कुल लाभ, प्रथम साथी का कुल लाभ कितना हो जाएगा? पहले उसने पाया था 18,500 रुपया और उसको ऐड करेंगे 18,000 रुपया, ठीक है। कितना आएगा? 005 और 8 8 16 और 2 1 3। इतना रुपया प्रथम साथी का हिस्सा आ गया। इसीलिए दूसरा साथी का कुल हिस्सा कितना हो गया? इसने पाया यहाँ पे 16,500, कामचोर आदमी है, और पहले कितना पाया था? 18,500 सेम रूप में, तो 0 0 5 दूना 10 और 814 1 15 और 2 1 3, ठीक है। इतना रुपया पाया है, यानी 35,000 रुपया पाया है ये। और इसलिए तीसरा सबसे मेहनती आदमी रहा, ये सबसे ज्यादा काम किया है। कुल हिस्सा कितना हो जाएगा? पहले पाया था 18,500 रुपया समान रूप से, और अभी कितना पाया है? 21,000 रुपया। 21,000 रुपया, वाह भाई वाह। ये 5 और ये क्या हो गया? 8 1 9 और 2 1 3, यानी सबसे ज्यादा रुपया, जो सबसे ज्यादा मेहनत करेगा उसी को भी तो पैसा मिलेगा ना। जो जितना मेहनत करेगा उसका उतना ही फल मिलेगा। यानी 39,500 रुपया, 35,000 रुपया और 36,000। देखो कामचोर आदमी सबसे कम पैसा पाया है, ठीक है। और यहीं पर हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।